डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम की अभी प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आपकी क्लासें ऑफलाइन क्लासें अभी नहीं हो, तो उसी कोविड-19 के रीजन से जो क्लासें ऑफलाइन क्लासें नहीं मिल रही है, या वे स्टूडेंट जिनको सीए फाउंडेशन के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उनके लिए मैं कुछ अच्छे शॉर्टकट जो मेरे एक्सपीरियंस से है उसके अकॉर्डिंग जो शॉर्टकट्स इसके अंदर मैंने डेवलप किए गए हैं, तो उनको मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने होते। देखो, जनरली सीए फाउंडेशन में जब भी कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसमें कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 11th-12th में मैथमेटिक्स ऑप्शनल से आते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से आते हैं और कुछ कंप्यूटर साइंस से भी आते हैं, या किसी अदर सेम में पढ़ के कोई स्टूडेंट अगर सीए फाउंडेशन के अंदर एंट्रेंस देता है तो उस समय उसके पास में बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने होते हैं। तो ज़्यादा फॉर्मूले लर्न करने पर कन्फ्यूजन हो जाती है। इसी कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए मैंने एक आपको मैं पोजिशनल मीन के बारे में बता रहा हूँ कि आप मैक्सिमम फॉर्मूले कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनको एक ही रो के अंदर आप याद रख सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम देने में बहुत ही आसानी हो और आप अच्छे मार्क्स लाओ। रीजन सीए फाउंडेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, मैथ्स का सिलेबस भी लंबा है और सिलेबस लंबा होने से डेफिनेटली फॉर्मूले उसमें ज़्यादा ही होंगे, लेकिन उन फॉर्मूलों को एक मैनेज और एक सिस्टम के अंदर समझा जाए तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूले को याद रखने से आपके पास में अनेक फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है। इसके बारे में मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरे को बाय नेम महेश सर नाम से जाना जाते हैं और मोर देन 20 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें 11th-12th मैथ्स हो या बीएससी क्लासेज मैथ्स और सीए फाउंडेशन की क्लासें जो पहले सीपीटी हुआ करता था उसको मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है। तो आज मैं आपको इन शॉर्ट सबसे मेन चीज़ होती है कि अपना एजुकेशनल थीम क्या है और आप स्टडी क्या कर रहे हो और उस मटेरियल को कैसे मैनेज करना है। तो एग्ज़ाम के अंदर इसी के अंदर मैं बता रहा था कि अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो स्टैटिस्टिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे इजी वे में आपका मिनिमम टारगेट आपके पूरा हो जाता है। जैसे सपोज कोई स्टूडेंट है जो 11th-12th मैथ्स ग्राउंड का है तो डिफरेंशिएशन भी कर लेगा, इंटीग्रेशन भी कर लेगा और भी जो फंडामेंटल है मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन भी कर सकता है अटेंड। बट जो जैसे इकोनॉमिक्स सेक्शन से आया है या कंप्यूटर साइंस से आया है या किसी और सेक्शन से 12th करके आया है और जो सीए फाउंडेशन की एंट्रेंस दे रहा है, सपोज आर्ट्स स्टूडेंट है या कोई भी कॉमर्स ग्राउंड का स्टूडेंट है, तो उस समय उसको ऐसे मैथमेटिक्स की तैयारी करने में मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपन स्टडी कर रहे हैं पोजिशनल मीन। पोजिशनल मीन कौन कौन से होते हैं और उनके फॉर्मूले आप बेसिकली कैसे याद रख सकते हैं, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पोजिशनल मीन। पोजिशनल मीन के अंदर सबसे पहला पोजिशनल इनिशियली जो आप 9th-10th लेवल पे पढ़ते हो, जो मिड फ्रीक्वेंसी पे होता है, जिसको मीडियन नेम से जाना जाता है, हिंदी मीडियम में उसको माध्यिका नाम से जाना जाता है। तो अब देखो मीडियन को किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेक्निक्स डेवलप की है कि सपोज एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो अपन इतना तो कॉमन सेंस से जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मिड पॉइंट एक ही होता है, दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते। तो सपोज ये पूरी स्ट्रेट लाइन है जिसको अपन 100% मानते हैं, तो इसका मिड पॉइंट सपोज यहाँ पे है, ये मिड पोजीशन हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सपोज इस लाइन पे आपकी 100% फ्रीक्वेंसियाँ रहती है या सारी फ्रीक्वेंसी को आप 100% कहते हो, तो किसी लाइन का मिड पॉइंट एक ही होता है, दैट मीन्स 50% ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसीज। सपोज आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको आप सपोज कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके 50% पार्ट पे जो पोजिशनल मीन एग्जिस्ट करता है दैट इज अ मीडियन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इस पोजीशन पे आपके मीडियन होते हैं। अब सपोज मीडियन है तो मीडियन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी होगा। तो सपोज मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर ग्रुप डिटाज है या क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, उस समय मीडियन फाइंड करने के लिए जो आप फॉर्मूला क्रिएट करोगे वो फॉर्मूला कैसा होता है। तो मीडियन के लिए जनरली फॉर्मूला यूज किया जाता है, मीडियन m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F एंड मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल h।
ये आपके मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, एल इसमें लोअर लिमिट रहती है, कैपिटल एन बाई 2 दैट मीन्स 50% ऑफ द फ्रीक्वेंसीज रहता है, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप एंड एच इज द क्लास इंटरवल। मेरे कहने का सेंस ये नहीं है कि ये फॉर्मूला क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस एक फॉर्मूले मीडियन के फॉर्मूले से आप बाकी के फॉर्मूले जो बाकी पोजिशनल मीन है उन सबको कैसे अच्छे से याद रख सकते हैं उन फॉर्मूलों को। तो देखो इसके अंदर ये n/2 जो यहाँ पे आया है इसका रीजन समझ लीजिए। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना था आपका, n था, और मीडियन की पोजीशन क्या है, 50% पोजीशन है। दैट मीन्स यहाँ पे मीडियन के फॉर्मूले में n/2 आने का जो रीजन है, मैथमेटिकली रीजन है, वो ये है कि टोटल फ्रीक्वेंसी n है, इसका 50% पार्ट, तो 50% कितना हो जाएगा, 50/100 दैट गिव्स n/2। तो मीडियन की पोजीशन 50% पे होने से आपके यहाँ पे इसके फॉर्मूले में हमेशा n/2 यूज होगा। अब देखो इस फॉर्मूले से अपन और फॉर्मूले क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। सपोज ये आपका 0 है और ये मीडियन है। अब अपन फ्रीक्वेंसी 0 से यहाँ पे 50% है, तो इसका भी मिड पॉइंट देखे, अपन समझते हैं कि लाइन यहाँ से यहाँ तक ही है, तो इसका मिड पॉइंट आप सपोज यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी 25% फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो 25% फ्रीक्वेंसी जहाँ एग्जिस्ट करेगी, दिस वन इज फर्स्ट क्वार्टाइल। इसको अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको Q1 का फॉर्मूला लिखना है, तो Q1 के लिए अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप मीडियन को देखो, मीडियन के फॉर्मूले में क्या है, L + n/2 - Cm/f × h। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला बनाने के लिए L प्लस सेम टू सेम, अब ब्रैकेट में n/2 है। ये n/2 कहाँ से आया था, मैंने आपको बताया था कि 50% पोजीशन पे होने से n × 50/100 से n/2 आता है। फर्स्ट क्वार्टाइल आपका एग्जिस्ट करता है 25% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे n/2 की जगह पे क्या आना चाहिए, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि n × 25% दैट मीन्स 25/100, इसको सिंप्लीफाई करते तो n/4 आता है। तो आपको मीडियन का फॉर्मूला अच्छे से याद है अगर, तो फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी याद रखना है कि कौन सी जो पोजिशनल मीन है वो पर्टिकुलर कितने परसेंट फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करती है। तो Q1 25% पे है, 25% दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आना चाहिए, n/4 - Cf/f × h। तो इस तरह से फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला डेवलप हो जाता है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं 50% से यहाँ पे कितना होता है 100%, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना परसेंट, 75% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स आप अब इसको ध्यान से देखिए, किस लाइन के कितने सेक्शन हो गए, फर्स्ट सेक्शन इज 25% दैट इज फर्स्ट क्वार्टाइल, यहां से यहां तक 50% पार्ट दैट इज मीडियन। मीडियन मतलब सेंटर पोजीशन। मीडियन एक ही होगा फॉर्मूला इसके अंदर, बट क्वार्टाइल में दो पोजीशन पे क्वार्टर बनते हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसको आप सेकेंड क्वार्टाइल कह सकते हैं या सेकेंड क्वार्टर कह सकते हैं, और दिस वन इज थर्ड क्वार्टर। तो थर्ड क्वार्टर है तो इसको अपन Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल इज अ मीडियन एंड थर्ड क्वार्टाइल इज अ 75% एट एग्जिस्टेंस। तो अब थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला अपन कैसे डेवलप करेंगे। आपका बेसिक फॉर्मूला मीडियन हो गया, मीडियन का परसेंटेज फ्रीक्वेंसी याद रखिए 50% है, तो इसका फॉर्मूला n/2 होगा। तो अब आप आराम से देखो, खुद भी आप इसको जल्दी से याद आ जाएगा। आप खुद लिख सकते हैं कि थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 की जगह क्या आना चाहिए, तो अपन 75% को सिंप्लीफाई करते हैं विथ टोटल फ्रीक्वेंसी n। ये आपका टोटल फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, ये 75 और अपॉन 100, इसको आप कट करते हैं तो 3/4। दैट मीन्स थर्ड क्वार्टाइल के फॉर्मूले में n/2 की जगह क्या आएगा, 3 × n / 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 3n/4 - Cf/f × h।
तो अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला था मीडियन का, इससे आपने फर्स्ट क्वार्टाइल डेवलप कर दिया, थर्ड क्वार्टाइल डेवलप कर दिया। अब सपोज आपको परसेंटाइल के फॉर्मूले याद करने हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा P10 10th परसेंटाइल, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कितना रहता है 10% ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 10% फ्रीक्वेंसी है, तो P10 का फॉर्मूला बनाना है। P10 इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू मीडियन फॉर्मूला L प्लस, यहाँ पे n/2 था, यहाँ पे अपन सिंप्लीफाई करेंगे 10% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 10% कितना हो जाएगा 10 इंटू n/100, 0 से 0 कट हो जाएगा, n/10, तो 10th परसेंटाइल के अंदर यहाँ पे n/10 माइनस CF/F एंड मल्टीप्लाई बाय H। सपोज आपको इस पार्ट पे आप 10% फ्रीक्वेंसी छोड़ते हो, यहां से यहां तक जो आप 10% फ्रीक्वेंसी को छोड़ रहे हो, तो ये आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कितना परसेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी 90% रहेगी। तो इस रीजन से इसका जो फॉर्मूला बनेगा P90 इज गिवन बाय L प्लस 90% फ्रीक्वेंसी को n के साथ ऐसे का ऐसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 90 इंटू कैपिटल N/100, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 9n/10 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ P90 19th परसेंटाइल। अब इसी तरह से P10 को आप क्या कह सकते हैं 1 डेकाइल, 1 डेकाइल मतलब 10% ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो P10 का फॉर्मूला 1 डेकाइल के इक्वल हो सकता है। इसी तरह से आपको अगर ऑक्टाइल का फॉर्मूला बनाना है तो ऑक्टाइल का परसेंटेज फ्रीक्वेंसी याद रखिए। ऑक्टाइल दैट मीन्स इस लाइन सेक्शन के 8 पार्ट करता है, 8 पार्ट करता है, दैट मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट A B C D। अब सपोज आप 0 और 25 के मिड में लेंगे तो कितना परसेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 12.5% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फिर इसका फॉर्मूला बनाओगे ऑक्टाइल का, तो उसमें 12.5 मल्टीप्लाई n/100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे फॉर्मूले में n/8 मिलेगा। दैट मीन्स आपका जो अपने ऑक्टाइल होगा वो ऑक्टाइल के फॉर्मूले में n/8 आएगा। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर मीडियन का फॉर्मूला आपको याद है, जैसे मीडियन का फॉर्मूला होगा वैसे का वैसा क्वार्टाइल का होगा। क्वार्टाइल 2 होंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। परसेंटाइल कितने भी हो सकते हैं, 70 परसेंटाइल है, तो आपको सिर्फ कहाँ पे चेंज करना है, जहाँ n/2 आता है वहाँ n मल्टीप्लाई 70/100, तो उससे 70 परसेंटाइल का फॉर्मूला बन जाएगा। 60 परसेंटाइल निकाल सकते हो। 7th डेकाइल बनाना है, 7 डेकाइल मतलब 1 डेकाइल 10 का होता है, 7 डेकाइल दैट मीन्स आपके पास में सपोज जैसे आपको फॉर्मूला बनाना है 7th डेकाइल, तो 7 और 1 डेकाइल होता है 10% का, मल्टीप्लाई n/100, इसको कट करेंगे तो फॉर्मूले में 7n/10। दैट मीन्स जब भी आपको n/2 होगा तो उसकी जगह 7 डेकाइल के फॉर्मूले में 7n/10 लिखना है, बाकी फॉर्मूला एज सेम रहता है। तो इस तरह से आप पोजिशनल मीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशनल मीन, मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, P10, P90, डेकाइल एनी, 7th डेकाइल, 8th डेकाइल, ऑक्टाइल। ऑक्टाइल का परसेंटेज फ्रीक्वेंसी 12.5 हो जाएगा। ऑक्टाइल दैट मीन्स इस लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड करता है, तो उसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी 12.5 होती है। तो देखो मैंने कोशिश ये की है कि इस एक लाइन पे आप सिर्फ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को याद रखिए कि मीडियन कहाँ होगी, मिड पॉइंट पे होगी, दैट मीन्स 50%। ये 5th डेकाइल भी कहला सकता है, 50वां परसेंटाइल भी कह सकते हैं, मीडियन को इस नेम से भी जाना जा सकता है, 2nd क्वार्टाइल कह सकते हैं। लेकिन मीडियन हमेशा एक ही होगी, यूनिक रहती है, मिड पॉइंट एक ही होता है। फिर 0 से 50 के बीच में फर्स्ट क्वार्टाइल आपको मिलेगा, 50 और 100 के बीच में 75% पे फ्रीक्वेंसी पे थर्ड क्वार्टाइल मिलता है। तो इस तरह से क्वार्टाइल के फॉर्मूले याद हो जाते हैं। इनकी हेल्प से परसेंटाइल, डेकाइल, ऑक्टाइल, ETC जितने भी पोजिशनल मीन हैं उनके फॉर्मूले आप क्रिएट कर सकते हो। आपको अलग से सबको याद करने की जरूरत नहीं है। रीजन देखो फॉर्मूले किस तरह से बढ़ते हैं, ये मीडियन का ग्रुप डेटा के लिए है। ऐसे कैसे मीडियन के अंदर जब
अनग्रुप डेटाज होते हैं तो और फॉर्मूले होंगे। तो जैसे मीडियन का फॉर्मूला अनग्रुप डेटाज के लिए होगा, उसी के अकॉर्डिंग थीम ये रहेगी। क्वार्टाइल वगैरह के फॉर्मूले भी उसको उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे जो मीडियन होता है। सिर्फ कहाँ पे चेंजेज आएगा, जहाँ जैसे मीडियन में n/2 था उसकी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, वैसे का वैसे क्वार्टाइल में भी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जरूर चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल वगैरह के फॉर्मूले अपन बना सकते हैं। सारे फॉर्मूले इस लाइन के ऊपर आप डेवलप कर सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे और कुछ में आपको बताएंगे। ओके। To get the regular updates, please subscribe our channel and also press the bell icon. And also don't forget to like and share the videos with your friends and colleagues.